हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शंस और लास्ट वीडियो में हमने जाना रियल फंक्शंस के बारे में। और इसके अलावा हमने फंक्शंस को अभी तक दो तरह से पढ़ा है, या तो एरो डायग्राम के फॉर्म में पढ़ा है और या फिर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में पढ़ा है। तो आज हम कुछ रियल फंक्शंस देखने वाले हैं, उनके ग्राफ्स देखेंगे, उनकी रेंज और डोमेन देखेंगे और उन्हें डिफाइन करेंगे एज अ एक्सप्रेशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि एक्स एक्सिस पर 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है और ओरिजिन से पास करती है। इसके रेंज और डोमेन की बात करें तो रेंज और डोमेन दोनों होंगी सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप ग्राफ यहां देख सकते हैं। इसके बाद आता है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन में भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। रेंज और डोमेन की बात करें तो डोमेन इस फंक्शन की होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और रेंज जहां तक देखा जाए तो हमें x की किसी भी वैल्यू के लिए y की केवल एक वैल्यू मिलेगी, यानी फंक्शन हमें केवल एक वैल्यू दे रहा है, वो है c। तो रेंज क्या होगी? सेट ऑफ वन एलिमेंट विच इज c। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x रेज टू द पावर n इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पर जो n है ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और a नॉट a1 a2 अप टू an ये सभी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं दो सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन के। एक है एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर और दूसरा है एफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये हमें देता है एक पैराबोला। पैराबोला एक कॉनिक सेक्शन का पार्ट है, ये हम आगे बढ़ेंगे। और इसके रेंज और डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और रेंज जो होगी, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो इस वजह से रेंज इसकी होगी ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होगा और सभी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। ठीक है, उसी तरह से एक्स क्यूब की देखते हैं। एक्स क्यूब की रेंज और डोमेन क्या होगी? सेम जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन की थी, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स इसकी डोमेन भी होगी और सेट ऑफ रियल नंबर इसकी रेंज भी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है रैशनल फंक्शन। So the function in the form of fx upon gx is called rational function where gx cannot equal to 0, और जो x है वो अपने डोमेन के अंदर डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, हम रैशनल फंक्शन का सबसे सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का आप ग्राफ देखेंगे तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है y की वैल्यू घटती जा रही है, और वहीं नेगेटिव साइड में अगर हम देखेंगे जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यू x की बढ़ती जा रही है वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि फंक्शन कभी भी जीरो वैल्यू नहीं दे रहा है, और उसी तरह से जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था एफ एक्स अपॉन जी एक्स के अंदर जी एक्स जीरो नहीं हो सकता। तो रेंज और डोमेन दोनों के अंदर जीरो नंबर इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा रेंज और डोमेन होगी क्या? रेंज और डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन असल में दो स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ है। पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव ऑफ एक्स के लिए और सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव ऑफ एक्स के लिए, यानी जब एक्स की वैल्यू जीरो या उससे बड़ी होगी तब फंक्शन हमें वैल्यू देगा पॉजिटिव ऑफ एक्स, और जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तब फंक्शन हमें वैल्यू देगा नेगेटिव ऑफ x। इस फंक्शन का ग्राफ बनता है वी शेप का। हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मेरे पास फंक्शन है मॉड x, और जैसा कि मैंने बताया कि ये दो स्टेटमेंट से मिलकर बना है। पहली है जब x जीरो या उससे बड़ा हो, और दूसरी है जब x नेगेटिव हो। ठीक है, तो इस केस में हमें मिलता है पॉजिटिव ऑफ x
और इस केस में मिलता है हमें नेगेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करता हूं 1। जब x 1 होगा तब स्टेटमेंट ये यूज करूंगा मैं। x 1 होगा तो fx वैल्यू देगा x की, यानी fx होगा 1, यानी हमें पॉइंट मिलेगा ये। कहने का मतलब ये है कि x इक्वल्स 1 के लिए हमें स्टेटमेंट यूज करनी है ऊपर वाली, यानी fx इक्वल्स x। x की वैल्यू 1 होगी अगर, तो fx हमें वैल्यू देगा 1। ठीक है, इसी तरह से अगर वैल्यू 2 होगी तब हमें fx वैल्यू देगा 2, यानी ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से पॉजिटिव ऑफ x के लिए। इसके अलावा जब मैं नेगेटिव ऑफ 1 पुट करता हूं तब मुझे स्टेटमेंट यूज करनी होगी ये वाली, यानी fx माइनस एक्स वैल्यू देगा। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव ऑफ 1, तो मैं पुट करता हूं माइनस ऑफ -1, तो अल्टीमेटली मेरे को क्या जवाब मिलता है 1, यानी -1 के लिए वैल्यू आई 1। उसी तरह से अगर मैं -2 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 2, यानी ये वैल्यू। तो उस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मॉड फंक्शन समझ आ गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, मैं इसे रब कर देता हूं। तो अब हम सिग्नम फंक्शन की बात कर लेते हैं। सिग्नम फंक्शन हमें केवल 3 वैल्यूज देता है, -1, 0 और 1। यानी जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तब हमें ये फंक्शन देगा -1 वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 होगी तब ये फंक्शन हमें वैल्यू देगा 0, और जब पॉजिटिव होगी तब वैल्यू देगा 1। तो रेंज और अगर डोमेन की बात करें इसकी, तो डोमेन तो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेकिन रेंज के अंदर क्योंकि ये फंक्शन हमें केवल 3 ही वैल्यू दे रहा है, तो रेंज होगी सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स विच इज -1, 0 एंड 1। ठीक है, ग्राफ आप देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें वैल्यू देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की विच इज लेस देन और इक्वल टू x। यानी मान लीजिए x की वैल्यू 2.33 है, तो इस केस में फंक्शन हमें वैल्यू देगा क्या 2 विच इज लेस देन x। अगर x 2.33 है तो fx वैल्यू देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की, यानी 2। इसी तरह से मान लीजिए एग्जांपल मेरे पास है 4.51, तो इस केस में फंक्शन हमें वैल्यू देगा 4। ठीक है, अगर x की वैल्यू है 3 तब फंक्शन हमें वैल्यू देगा 3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शन हमें वैल्यू देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की विच इज लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, ग्राफ में आप देख सकते हैं। तो ये हुए सभी फंक्शंस। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस की। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में हमारे पास 2 फंक्शंस होंगे और हम जानेंगे कि कैसे 2 फंक्शंस को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे रब कर देता हूं। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन को समझने के लिए हमारे पास 2 फंक्शन होने जरूरी है। तो मैं यहां 2 फंक्शंस ले लेता हूं। एक फंक्शन है मेरे पास f और दूसरा फंक्शन है मेरे पास g, और ये दोनों फंक्शंस डिफाइंड है सेट ऑफ x टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, where this set of x is subset of real numbers। ठीक है,
तो ये अगर हमें पता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ रियल फंक्शंस की। तो एडिशन ऑफ रियल फंक्शंस का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है f, उसका अगर मैं एडिशन कर देता हूं g के साथ, तो f प्लस जी ऑफ x हमें क्या देगा? हमें देगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ठीक है, वेयर दिस फंक्शन यानी f प्लस जी ऑफ x is also defined from set x to set of real numbers। ठीक है, उसी तरह से सेकंड देख लेते हैं। subtraction of two real numbers, इसका मतलब क्या है कि f माइनस जी ऑफ x का मतलब होगा f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। और बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही ये जो फंक्शन है ये भी डिफाइंड होना चाहिए x टू r। ठीक है, तो थर्ड देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन विथ स्केलर, यानी मान लीजिए मेरे पास एक स्केलर नंबर है अल्फा, तो अल्फा ऑफ एक्स बराबर होगा अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स, वेयर अल्फा एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू आर। ठीक है, ये भी सिंपल था। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगर दो फंक्शंस को हमें मल्टीप्लाई करना हो, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। इसका मतलब क्या है कि f इंटू जी ऑफ x किसके बराबर होगा? f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। ठीक है, वेयर f इंटू जी ऑफ x is defined from x to r। इसके अलावा डिवीजन देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑफ रियल फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि f अपॉन जी ऑफ एक्स बराबर होगा f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, and this is provided that g of x cannot be 0। ठीक है, और इस केस में भी सिंपली f बाय जी ऑफ x डिफाइंड होगा सेट ऑफ x टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो उम्मीद है आपको रियल फंक्शंस के ग्राफ
उनकी रेंज और डोमेन समझ आ गई होंगी। इसके अलावा अलजेब्रा ऑफ फंक्शन भी समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। तो तब तक के लिए थैंक यू।